सोवेल एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की नींद से जागती है और जागते ही वो नहाने चली जाती है, जहाँ पर वो थोड़ी सी परेशान लगती है। जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसे लगता है कि सामने कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर खड़े हैं और तभी कोई कहता है मिस, और ये देखती है कि इसके सामने इसका कार ड्राइवर होता है जो कि इसका वेट कर रहा था। इसके बाद ये दोनों ही जाते हैं, तब हमें एक कार दिखाई जाती है जो कि इन्हीं के घर के बाहर खड़ी होती है। इसके बाद ये लड़की स्कूल पहुंचती है जहां पर कई सारे स्टूडेंट इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मतलब कि ये लड़की काफ़ी पॉपुलर है और इसका नाम निशिनो है। जिसके बाद ये थोड़ी सी आगे जाती है और रास्ते में एक लड़के को देखती है और अपने मन में कहती है मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, और फिर इस लड़के से कहती है गुड मॉर्निंग कागनो, और ये अपने मन में फिर से कहती है ये कागनो है और ये एकदम एवरेज है और इसके ग्रेड भी एवरेज है और इसके लुक भी एवरेज है और ये एकदम ऑर्डिनरी बंदा है। जिसके बाद कागनो कहता है गुड मॉर्निंग निशिमुरा। ये कहती है निशिमुरा ये क्या है? कागनो कहता है क्या तुम्हारा नाम निशिमुरा नहीं है? ये कहती है मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। कागनो कहता है रुको, तुम्हारा नाम तो एमपीसी वाला है ना? सॉरी, मैं खुद से बात कर रहा था और मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के ही और कैरेक्टर के नाम ही याद रहते हैं। शायद मैंने एन आउट नींद नहीं ली है। और निशिनो कहती है कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई है, सबसे होती है। और अपने मन में कहती है तुमसे गलती हो गई जबकि तुम 3 महीनों से मेरे साइड में बैठते हो और तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं है। कागनो कहता है सॉरी निशितानी। निशिनो कहती है निशितानी नहीं, अकाने निशिनो। और फिर यहाँ से कागनो जाने लगता है और निशिनो अपने मन में कहती है इसका क्राइम ये नहीं है कि वो मेरा नाम सही से नहीं लेता है, लेकिन ये है कि वो मेरी तरफ देखता तो है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और तरफ देख रहा है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट इसे बात करने के लिए बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम इस साल तो काफ़ी बिजी हो, और ये कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मर ही जाऊंगी, इतना बिजी हूँ मैं। जिसके बाद वो मन में कहती है मेरे पास वो सारी पावर है जिससे मैं कागनो को इग्नोर कर सकती हूँ। अगर मैं अपने पर आ जाऊँ तो मैं इसे हमेशा इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे कोई बड़ी डील बनाना नहीं चाहती हूँ, उसे अवॉइड करके। एंड यही रीज़न है। और अपना कागनो अपने हाथ में हैंड ग्रिप को दबा रहा होता है। और फिर निशिनो कह रही होती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मुझे अपने बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा था एक इंसिडेंट की वजह से। उसके बाद मैं हमेशा मास्क के पीछे रहने लगी। और यहाँ पर कागनो कुछ पढ़ रहा होता है और वो कहता है मुझे और पावर चाहिए। इसके बाद क्लास में टीचर कहती है कि और कौन वॉलंटियर बनेगा स्कूल फेस्टिवल के सर्वे को आंसर देने के लिए। और निशिनो कहती है कि मैं, और टीचर कहती है कि नहीं, क्योंकि उसे अपने मेकअप के लेसन को भी लेना होता है। और टीचर इसके पास वाले बंदे को यानी कि कागनो को वॉलंटियर बना देती है एंड वो भी मान जाता है। जिसके बाद निशिनो दिखाई जाती है जिसे सारे स्टूडेंट हेलो कह के जा रहे होते हैं। और अपनी निशिनो कहती है मैं ऐसे प्ले करती हूँ कि जैसे सारे स्टूडेंट मुझे लाइक करते हैं, और इस मामले में मैं ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ ताकि कोई मुझे हेट ना करे। और इसी पॉइंट पर मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ। और यहाँ पर वो लेसन ले रही होती है और इधर अपना कागनो पियानो बजा रहा होता है। बाद में निशिनो का लेसन ख़त्म होता है और वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है, मगर यहाँ पर ड्राइवर को कुछ लोग मार रहे होते हैं और हमें खून दिखाया जाता है। और जब यहाँ पर निशिनो को ड्राइवर से कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो वो स्कूल से घर तक पैदल चलने का डिसाइड करती है और जाने लगती है। तब हम कागनो को देखते हैं जो कि इसे ऊपर से देख रहा होता है और निशिनो जा रही होती है। तभी उसे पीछे से किसी के जूते की आवाज़ आती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और वो जैसे ही अपने दूसरी तरफ घूमती है तो इसके सामने एक बंदा आ जाता है।
निशिनो इस बंदे को देखकर काफ़ी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है और तभी उसके सामने एक कार आती है जिसमें से एक और बंदा उतरता है और ये दोनों ही बंदे अपने निशिनो को बेहोश करने लगते हैं और बेहोश होते टाइम अपने निशिनो को कागानो का फेस दिखता है एंड ये बंदा कहता है इसे कार में डालो। और बाद में जब निशिनो को होश आता है तो वो यहाँ पर बंदी हुई होती है और ये पर्सन कहता है कमाल की बात है कि निशिनो चबात्सु की डॉटर ऐसे स्ट्रीट पर रात को अकेले घूम रही थी। ये बंदा कहता है तुम कुछ भी मत करना और यहीं पर रहना, हम फिरौती की नोट भेजेंगे और जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। और ये बंदा कहता है वैसे भी उस बुढ़े आदमी ने कई सारे दुश्मन बना रखे हैं। ये कहता है बंद हो जाओ। दूसरा वाला पर्सन कहता है हे नए आदमी तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो। फिर हमें कागानो दिखाया जाता है जो कि अपने बैग को यहाँ पर खोलता है और अब थोड़ी देर हो गई होती है और ये बंदा निशिनो से कहता है कि तुम मुझे अच्छा फील करवाने में थोड़ी सी हेल्प क्यों नहीं करती हो। और निशिनो के फेस को पकड़ लेता है और कहता है ये तुम्हारा दूसरी बार है जब तुम किडनैप हुई हो। वो बंदा स्टॉकर था और मैं तुम्हें उस बंदे से भी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज दूंगा। और अपना कागानो मास्क वगैरह पहन के इस जगह के ऊपर चला जाता है और खिड़की के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर ये वाला बंदा अपने निशिनो के साथ गलत करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तभी कागानो इस खिड़की को तोड़ के नीचे आता है और ये बंदा कहता है तुम कौन हो। कागानो कहता है मैं तो बस स्टाइलिश रफन स्लेयर हूँ। और ये वाला बंदा अपने यहाँ से गन निकालता है और तभी कागानो इसके ऊपर चाकू मारता है और इसकी गन को भी गिरा देता है और इसके हाथ को जख्मी कर देता है। साथ में इस बंदे को नीचे पटक भी देता है। अब ये वाला बंदा कहता है कि लगता है तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वैसे भी मैं आर्मी से बाहर होके काफ़ी बोर हो गया था और ये कंट्री भी काफ़ी शांत है। वो अपनी गन को फेंक देता है और कहता है मैं हमेशा से एक मिलिट्री मैन से फाइट करना चाहता था और मैं तुम्हें अब चैलेंज करता हूँ रफन स्लेयर। और इसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है और कागानो का थोड़ा सा खून निकालने में सफल हो जाता है और अपना कागानो क्रोबार निकालता है और उससे लड़ने लगता है और इस बंदे के नाइफ को दूर फेंक देता है और ये बंदा अपने हाथों से लड़ने लगता है और कागानो पर किक मार के उसे दूर कर देता है। ये बंदा कहता है मैं अपने हेड को सेफ रख कर एकदम सही हूँ लेकिन मेरा एक हिट भी मिला तो तुम ख़त्म हो जाओगे। और कागानो कहता है कि मेरे करंट लेवल पर एक एक्स मिलिट्री मैन से लड़ना मेरे लिए चैलेंज है तो मुझे और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और फिर अपने क्रोबार से इसके हाथ पर अटैक करता है और इसके हाथ को ज़ख्मी कर देता है और वो कहता है मैंने हाल ही में क्रोबार के पोटेंशियल को डिस्कवर किया है। ये टोनफा जैसे होते हैं, ये भारी स्टैंडी और पोर्टेबल होते हैं। जब मैंने इनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस करी तब जाके मैं बाइसिकल गैंग को हरा सका था। वो लोग रात को पीस को बर्बाद कर देते थे। ये बंदा कहता है क्या तुमने क्रोबार से बाइकर्स को हिट और बीट किया था? तुम तो भला कावा के बजरर हो। कागानो कहता है उन लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है तो मैं उन्हें सर पर मार के नहीं किल कर सकता हूँ। मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा और क्रोबार को टारफा के जैसे यूज़ करना बंद कर दिया है। और ये बंदा अपने गन को उठाने जाता है तभी कागानो अपने क्रोबार से इस पर अटैक करता है और इसे बहुत मारता है जो कि निशिनो भी देखती है। जिसके बाद कागानो इन दो बंदों को बहुत मारता है और खून से लथपथ कर देता है। कागानो एक नाइफ उठाता है और निशिनो के पीछे जाता है और यहाँ पर मारते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम घर तक जाते टाइम अपने आप का अच्छे से ख्याल रखना और केयरफुल रहना। और इसकी रस्सियों को खोल के यहाँ से गायब हो जाता है। उसने इन दो बंदों को भी बांध रखा होता है। कागानो अभी भी ऊपर होता है और वो कहता है
ये सही नहीं है। अगर मैं एक एक्स सोल्जर्स के अगेंस्ट होता तो मैं ये नहीं कर पाता, और ऐसे तो मैं कभी भी इमिनेंस इन द शैडो नहीं बन सकता हो, और अपने मास्क को उतार देता है। फिर निशिनो बताती है कि मैंने वहाँ पर पुलिस को बुलाया और डैड की सत्ता की वजह से कभी पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या हुआ था, और एंड में मैं उस स्टाइलिश रफन स्लेयर की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी पता नहीं लगा पाई। जिसके बाद वो रोज़ की तरह स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे कागनो मिलता है, और इस बार कागनो कहता है गुड मॉर्निंग निशिनो, और निशिनो कहती है मेरा नाम निशिनो नहीं। अभी उसे रियलाइज़ होता है कि कागनो ने इसका नाम इस बार एकदम सही लिया है, और वो अपने मन में कहती है उसने मेरा नाम इस बार सही लिया, और वो उसकी आंखें भी मुझे ही देख रही थी, और वो भी मेरे जैसा ही है जो कि अपनी लाइफ को मास्क के पीछे रखता है। और यहाँ से कागनो जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में टीवी पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक लोकल स्टूडेंट मिनोरू कागनो को एक ट्रक ने हिट कर दिया एंड वो वहाँ पर नहीं बचा। पुलिस ने बताया है कि ट्रक ड्राइवर की नज़र रोड पर नहीं थी। जिसके बाद हम कागनो की आवाज़ को सुनते हैं जो कि कहता है कि मुझे याद है कि जब सब बच्चे होते हैं तब वो हीरो बनने का ड्रीम देखते हैं, और मैं भी वही सोचता था, लेकिन जो मुझे दूसरे बच्चों से डिफरेंट बनाता था वो मेरे अंदर का मेरा पैशन था। कई सारे टेम्पररी फेस आए, लेकिन मेरे अंदर की जो फ्लेम थी वो कभी कम नहीं हुई। उसने मुझे हमेशा ड्राइव किया, और मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। मैंने हर उस स्किल को मास्टर किया जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता था। मैं स्कूल के अंदर एक ऑर्डिनरी, नॉर्मल और हार्मलेस, साथ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था, लेकिन उसके पीछे मैं अपना सब कुछ अपनी ट्रेनिंग पर लगा देता था। मैं सबके आसपास था तब मैं हीरो बनने के बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा सेंसिटिव फील हुआ, और फिर मैंने उस काम को जारी रखा ये सोचकर कि वो दिन कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। ये पूरा वर्ल्ड मार्शल आर्ट से भर चुका था, तो मैंने भी सारे मार्शल आर्ट को सीख लिया, लेकिन वो पावर मुझे कभी नहीं मिली जिनके बारे में मैंने स्टोरीज में पढ़ा था। मैं जो बेस्ट कर सकता था वो था अपने दुश्मनों के सर को फोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी सोल्जरों से घिरा हूँ जिनके पास हथियार है तो मैं उनको सारे मार्शल आर्ट सीख के हरा सकता हूँ, लेकिन तब क्या जब आसमान के ऊपर से मिसाइल बॉम्ब्स गिरेंगे। मैं अपने मसल को बड़ा करूँ या फिर अपने माइंड को ऐसे सेट करूँ, या फिर मैं दुनिया के सारे स्किल को सीख लूँ, लेकिन जब वो न्यूक्लियर मिसाइल मुझे हिट करेगी तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इन सारी लिमिट्स को पुश करके ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ जिस पर न्यूक्लियर मिसाइल और बॉम्ब भी कोई असर ना करे। अब कोई पर्सन दिखाया जाता है जो कि कहता है कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई ऑप्शन नहीं है, और ये बंदा काफ़ी कमाल का लग रहा था, और ये अपना कागनो होता है जिसके पीछे कई सारी लड़कियां खड़ी होती है, और ये एक न्यू वर्ल्ड होता है। एक लड़की कहती है कि वो कहीं पर भी भाग नहीं सकते हैं। दूसरी लड़की कहती है जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था माय लॉर्ड। तीसरी कहती है अगर आप ऑर्डर करते हैं माय लॉर्ड तो हम शुरू करते हैं। एंड और भी कई सारी लड़कियां यहाँ पर छिपी होती है। कागनो कहता है जे इस न्यू वर्ल्ड में ब्लेसिंग से न्यू लाइफ मिली है, यहाँ पर मैजिक है, लेकिन इस वर्ल्ड में ये काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। वो लड़कियों से कहता है सबमिट है, लेकिन हमें वहाँ पर पहुँचना होगा, और फिर यहाँ से जंप करता है जिसके पीछे और भी लड़कियाँ कूद जाती है। और कागनो कहता है मैं इस बार वो सब कुछ करूँगा और अपना सब कुछ लगा दूँगा। नहीं, मैं वो सब करूँगा जो मैं चाहता हूँ। कोई हीरो नहीं बनना चाहता हूँ, ना ही मैं लास्ट बॉस बनना चाहता हूँ। मैं तो जैसे स्टोरीज़ में वो शैडो के पीछे से सब कुछ ऑपरेट करते हैं और उनकी ग्रेटनेस दिखाते हैं, वैसा द इमिनेंस इन द शैडो बनना चाहता हूँ। और इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।